बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन। आई एम फ्रॉम ड्रीम्स 21। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे होलसेल की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। होलसेल का सीरीज़ का पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो आपने आई गेस देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी रिसेंटली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। आज हम होलसेल के हंटिंग आप अपने प्रोडक्ट के आइडियाज़ कैसे निकाल सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा हमारे लिए प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो प्रोडक्ट्स निकालने का है, आइडियाज़ लेने का है, कैसे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, कौन कौन सा उसका क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। आप अपने टूल्स ओपन कर लेंगे जो हमारे इस होलसेल में यूज़ होंगे। उसका नाम है हीलियम 10, कीपा एंड जंगल स्कोप। हम और भी टूल का यूज़ करेंगे, लेकिन जो अभी फ़िलहाल हमारा जो मेन टूल है वो हमारे होलसेल के ये 3 टूल हैं। ये पेड टूल है, ये आपको बाई करने पड़ते हैं। ये आप किसी भी टूल सेलर से परचेज़ कर सकते हैं जो आपको प्रोवाइड कर देंगे सारे टूल्स। हम पहले हीलियम से निकालेंगे, फिर कीपा से निकालेंगे अपने प्रोडक्ट्स। पहले हीलियम 10 ओपन कर लेते हैं। जैसे आपका हीलियम 10 ओपन होगा, आपके सामने काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे। आपने इन सब टूल्स को देख के घबराना नहीं है, ये सारे हीलियम 10 के सब टूल्स हैं। हमारा जो मेन काम है वो हमारा ब्लैक बॉक्स है। हम ब्लैक बॉक्स सिंपल ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ब्लैक बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ से जाके ना मार्केट प्लेस चूज़ करनी है। अब मैं आपको मार्केट प्लेस का डिस्कस करता चलो। मार्केट प्लेस क्या होती है? मार्केट प्लेस आपने अगर यूएस में काम करना है तो उसकी मार्केट प्लेस है amazon.com, ठीक है। और आपने यूके में काम करना है, उसकी मार्केट प्लेस है www.amazon.co.uk। और अगर ऐसे आपने दुबई में वर्क करना है तो www.amazon.ae दुबई। और अगर ऐसे ही आपने इंडिया में करना है तो www.amazon.in ये इंडिया की। ऐसी सारी आपकी मार्केट प्लेस है। हम जो मार्केट प्लेस में काम करते हैं वो ज़्यादातर .com है, क्योंकि होलसेल में .com इसलिए ज़्यादातर यूज़ होती है। आप .uk में भी जा सकते हैं। तो फ़िलहाल सबसे बड़ी जो वो .com है, 60 to 65% अमेज़ोन जो है मेरे ख्याल से यूएस में है। तो हम यूएस में वर्क करेंगे। मैं .com सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे .com सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पर थोड़ी सी लोडिंग होती है। अच्छा, जैसे ही मेरी लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स कीवर्ड। हमने प्रोडक्ट्स निकालने हैं, हमने कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड जो यूज़ होते हैं वो प्राइवेट लेबल में कीवर्ड्स पे हिंटिंग होती है, क्योंकि हमें प्राइवेट लेबल में कीवर्ड्स पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। यहाँ हमने तो ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हुई भी है। क्या होलसेल में तो ये होता है ना, ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, हमने जाके जस्ट मी टू करके उसको सेल करना होता है। तो हमें ऑलरेडी वो प्रोडक्ट चाहिए होती है जो ऑलरेडी सेल हो रही है अमेज़ोन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्राइटेरिया के हिसाब से। आप अपना क्राइटेरिया के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आपको क्राइटेरिया नहीं पता तो आपकी स्क्रीन पे शो होगा हमारा क्राइटेरिया, आप इस क्राइटेरिया के थ्रू भी हंट कर सकते हैं। ये .com का है, .uk का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ ना एडवांस फ़िल्टर्स आपको लिखा हुआ नजर आएगा। मैं एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पे ये सारे एडवांस फ़िल्टर्स ओपन हो गए। आपने इन सब को देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी से। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी होती है इकसाम। क्या कैटेगरी की जो उर्दू में उसके मीनिंग है वो है इकसाम। इकसाम क्या? अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ा सा गाइड करता है चलो, कि अगर आप किसी बड़े बड़े स्टोर में जाएं, ठीक है, बड़े बड़ी मार्केट में जाएं, तो वहाँ अगर आप देखें एक जगह बना होगा मीट का सेक्शन, वहाँ आपको पता सारा मीट मिलेगा। एक जगह बना होगा वेजिटेबल का सेक्शन, वहाँ आपको सारा वेजिटेबल ही मिलेगा। एक जगह होगा ऐसे फ्रूट्स का सेक्शन, वहाँ सारे फ्रूट्स के होंगे। ऐसे ना डिफरेंट ना सेक्शन बने होते हैं। अब जिसको जो चीज़ चाहिए ना वो सेक्शन में जाके ईजिली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब मीट के सेक्शन में कोई जाएगा तो वहाँ उसको पता है मुझे सारे गोश्त मिल जाएंगे, मुझे चिकन चाहिए चिकन मिल जाएगा, ठीक है, मुझे बड़ा गोश्त चाहिए मुझे बड़ा गोश्त मिल जाएगा, मुझे अगर छोटा गोश्त चाहिए तो मुझे छोटा गोश्त मिल जाएगा, मुझे फ़िश चाहिए तो फ़िश मिल जाएगी। मुझे कुछ भी चाहिए ना मुझे उस मीट के सेक्शन में मिल जाएगा। ऐसे वेजिटेबल में जाऊँ तो वेजिटेबल में कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी उसको पता है यार मुझे इसी सेक्शन में मिल जाएंगी। मुझे ये नहीं करना पड़ेगा एक वेजिटेबल इधर रखी हुई है एक वेजिटेबल उधर रखी हुई है। तो उन्होंने एक कैटेगरी एक टाइप एक सेक्शन सा बनाया हुआ होता है, उधर आपको ना सारी चीज़ें मिल जाती है। ऐसे अमेज़ोन में ना कैटेगरी बनाई हुई है। अब कैटेगरी क्या है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ होगा बुक्स। अब बुक्स की कैटेगरी में ना ज़्यादातर बुक्स होंगी, ठीक है। अब बुक्स जितनी भी है ना, अगर किसी को चाहिए ना कोई भी चीज़, मुझे प्रोडक्ट चाहिए उस कैटेगरी में, तो मैं वो स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल सर्च करता हूँ वो कैटेगरी जो अनगेटेड है। अब आप सोचेंगे जो बिगिनर्स हैं उनको इस चीज़ की समझ आएगी अनगेटेड क्या होता है। अब अनगेटेड ऐसे होता है,
कि अमेज़ोन ना आपकी ना कुछ कैटेगरीज जो है उनको गेटेड करा देता है। अब वो गेटेड क्या होती है? गेटेड लाइक अगर आपने उनको अनगेट करवाना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगती है। अब एफर्ट कैसे लगती है? अब आपको ना कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो डैमेज होने का जिसको ख़तरा हो, ठीक है, या किसी को डैमेज होने का उससे ख़तरा हो, ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट जो है ना अमेज़ोन ना उनको गेटेड कह देता है कि यार इससे ख़तरा है। जैसे कि अगर खुदा ना खासा वो टूट जाए, कुछ ऐसा कोई भी इशू बन जाए, तो अमेज़ोन उस प्रोडक्ट को कह देता है, उस कैटेगरी को कह देता है ये गेटेड है। अब लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं चला जाऊँ चॉकलेट्स, अब चॉकलेट्स भी गेटेड आ जाती है। अब लाइक चॉकलेट कैसे गेटेड आ जाती है? लाइक चॉकलेट ऐसे गेटेड आ जाती है, आपको पता है चॉकलेट का एक्सपायरी डेट होती है, कोई मेडिसिन होगी उसकी एक्सपायरी डेट होती है, अगर वो एक्सपायर हो जाए, अब अमेज़ोन ये थोड़ी आपको देख के अगर आपको डिलीवर करता है FBA से, तो आपको वो ये नहीं देखता यार ये एक्सपायर हो चुकी है या नहीं, उसका काम है उसमें पिक करना है और जाके डिलीवर कर देना है। उसको नहीं पता यार इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो अमेज़ोन उसके लिए ना आपसे गेटेड कहलाता है। अमेज़ोन कहता है यार ये गेटेड है प्रोडक्ट, ये पूरी कैटेगरी गेटेड है, आपको इसको अनगेटेड करना पड़ेगा। अब उसको अनगेट कैसे करवाना पड़ेगा वो हम आगे हमारे जो लास्ट सीरीज़ चलेंगे ना इस सेक्शन की जो लास्ट क्लासेस होंगे उसमें हम देखेंगे। आज तो हमारी क्लास नंबर 2 है ना, तो इसमें हम अभी तो नहीं सारी चीज़ें देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे। आई गेस आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आती ना तो आप लाजमी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं लाजमी आपको इस चीज़ का रिप्लाई दूंगा। स्टार्ट करते हैं अनगेटेड से। सबसे पहले तो मैं ना नीचे चले जाता हूँ, मुझे ना यहाँ से मैं अनगेटेड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक टॉय एंड गेम्स, टूल एंड होम एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, पेट सप्लाइज, ऑफिस प्रोडक्ट, होम एंड किचन। अब मैं ना ये 5-6 कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और करने को मैं और भी कर सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इन 6 कैटेगरी में प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ। अब मंथली रेवेन्यू, अब मैं कहता हूँ यार मंथली रेवेन्यू क्या होते हैं? लाइक अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक मैं ग्लासेस सेल कर रहा हूँ, अब ग्लासेस मेरे पास 300 ग्लासेस हैं, वो महीने की सेल हो जाए 300 ग्लासेस, उसके जो टोटल पैसे जमा होते हैं, टोटल पैसे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अब मेरे वो जितने पैसे उसके ग्लासेस बेच के इकट्ठे हुए ना उसको बोलते हैं रेवेन्यू। यहाँ उसका ना रेवेन्यू डाल देता हूँ। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पर डाल देता हूँ यार 3000 मंथली रेवेन्यू तो होना चाहिए ना उस प्रोडक्ट का, और ये आपने मिनिमम में डालना है, मैक्सिमम में नहीं डालना, मिनिमम में डालना। मंथली रेवेन्यू मुझे कम से कम 3000 से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए, कम से कम 3000 होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी प्राइस। अब प्राइस अब आपकी डिपेंड करती है आपके बजट पे, आपका बजट क्या है। लाइक मैं रखता हूँ 15 से 35, आप 40 तक भी जा सकते हैं, आप 40 प्लस भी जा सकते हैं, ये आपके बजट पे, आपके क्लाइंट पे, आपका क्लाइंट कितने लगा सकता है। मैं 15 से मिनिमम में जो 15 डाला है मैं उससे नीचे भी आ सकता हूँ। अब मेरा वो मेरी है ना कि मैं 15 से नीचे वाली प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ या नहीं। अब आप सोचेंगे कि हमने यही 2 स्पेसिफिक नंबर्स क्यों लिखे हैं 15 से 35, वजह इसकी ये है 15 से 35। लाइक अगर आप 15 से नीचे जाते हैं, 15 से नीचे जाते हैं तो लाइक मुझे अमेज़ोन की भी फीस काटनी पड़ेगी, FBA। आपको मैं आगे इस चीज़ का एक्सप्लेन करूँगा FBA और FBM क्या हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटा सा टैच दे दूँ, तो अमेज़ोन को जब हम देते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, यार इसको आप शिप कर देना, पैक कर देना, तो अमेज़ोन अपने वेयर हाउस में स्टोरेज में रखता है, उसको स्टोर कर रखता है, तो अमेज़ोन की फ़ीस वगैरह काटता है, उसको बोलता है FBA। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो मैं 15 इसलिए डाली है, 15 से नीचे की जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। लाइक अगर प्रॉफिट मार्जिन ही कोई $1 $1.5 बचने लग जाता है, फिर फ़ायदा नहीं है, आपकी हंटिंग भी है। अब आप लाइक $10 की कोई प्रोडक्ट ले लें, अमेज़ोन पर $10 की लिस्ट हुई हुई हो और अच्छी सेल भी, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, तो और वो कम से कम आपको $3 या $4 की पड़ रही हो, आपको $4-5 की रेवेन्यू मिल जाए, बहुत अच्छा है। 4-5 मिले तो मिनिमम में 3 भी मिल जाए ना तो बहुत है, इसलिए हम 15 रखते हैं। और 35 इसलिए 35 से ऊपर की जो प्रोडक्ट चल जाती हैं। अब लाइक मुझे अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए है, उसकी प्राइस ही 35 है, अब उसकी 35 है, 35 के अंदर की प्रोडक्ट अगर मैं उसकी मंथली सेल्स उसकी 100 हो रही है, लाइक मैं आपको ना दिखा देता हूँ कैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। लाइक उसकी मंथली उसकी जो प्राइस है ना, जो मिनिमम प्राइस है उसकी सेल जो हो रही है वो 35 है, और उसकी मंथली जो सेल्स हैं वो 100 है। लाइक एग्जांपल के तौर पे 100 मल्टीप्लाई करो, मुझे पड़ जाएगी $3500 की वो प्रोडक्ट। अब $3500 को इस टाइम पाकिस्तान में आई गेस $205 होगा, हम चेक कर लेते हैं साथ ही। ये देखें 208 हुआ है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ 205 को कट करके 208 कर देता हूँ, तो मेरे तकरीबन 7 लाख रुपए लग जाएंगे इस प्रोडक्ट पे। और होलसेल तो आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना होता है। होलसेल में टोटल आपको बजट ही तकरीबन 7 से 8 लाख का चाहिए होता है। अगर 7 लाख की आप एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा चले जाएगी।
अब लाइक एग्जांपल के तौर पे अब हम एक एग्जांपल देता हूँ, यही 35 की प्रोडक्ट $35 की प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई बाय हम कर लें उसको 50 से, तो हमारी $1700 की एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी और कम से कम ये हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगी ना, जो मिनिमम जहाँ तक आइडिया है वो $5 पर पीस मुझे करके देगी। अब मल्टीप्लाई बाय अगर हम कर लें $250 एक प्रोडक्ट मुझे बचा के दे रही है। एक ये मैं आपको आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ, तो इससे ऊपर नहीं हम जा सकते। जाने को आप जा सकते हैं, वो बात है आपकी जेब पे है, आपका बजट कितना है। अगर मेरा बजट ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा भी जा सकता हूँ। फिर उससे ये होता है जब आप बड़ा बजट लेके जाते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। वो एक एग्जाम्पल है ना, वो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो वो वाली बात नहीं है, जितना पैसा डालोगे उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करेगी। अब हमने स्टार्टिंग तो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना होता है ना होलसेल, इसलिए कम प्राइस रख रहे हैं। अब रिव्यू काउंट क्या होता है? रिव्यू काउंट मतलब अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से कहीं से भी कोई चीज़ परचेज़ करें या कोई भी चीज़ देखें तो उसमें आता है स्टार पे क्लिक करके 5 स्टार, उन पे जैसे आप क्लिक करते हैं साथ ही नीचे आता है आपको कमेंट का ऑप्शन, वो होता है आपका रिव्यू। आपको उस प्रोडक्ट का क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आप कमेंट देना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो यहाँ हम डालते हैं। अब मैं डाल देता हूँ, मुझे रिव्यू जो चाहिए ना वो 100 होने चाहिए मिनिमम। 100 से ज़्यादा लोगों ने उसको 100 लोगों ने ना उसको रिव्यू दिया, वो उसके बारे में कमेंट किया। वो मैं मैक्सिमम में नहीं डालता, मैक्सिमम जितने मर्जी आ जाए, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, हमें उससे कोई इशू नहीं। अब मैं रिव्यू रेटिंग, अब ये रिव्यू रेटिंग क्या चीज़ है? अब ये रिव्यू रेटिंग अगर आपने देखो जिसमें होता है स्टार होते हैं, मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ। मैं आपको बता रहा था रिव्यू और रेटिंग। रिव्यू लाइक आप किसी के बारे में जो कमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रिव्यू। अब रेटिंग क्या? अब लाइक अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, व्हाट्सएप पे कॉल एंड करो, सबसे एग्जांपल आपको सबसे अच्छी देता हूँ। व्हाट्सएप पे कॉल एंड करो, आपके सामने पॉपअप ओपन होकर आता है और आपके सामने ऐसे 5 स्टार ओपन होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको वो प्रोडक्ट या कोई भी आपको क्या चीज़ है, जो भी जिसके बारे में आपको रेटिंग या रिव्यू देना है वो आपको कैसे लगी। मैं लाइक देता हूँ यहाँ 5 स्टार दे के और उसको आगे उसके बारे में कमेंट करता हूँ, उसको बोलते हैं रिव्यू। आपको क्लियर होगा, ये रेटिंग है और वो रिव्यू होता है, उसके बारे में किसी के बारे में कुछ भी बताना उसको बोलते हैं रिव्यू। हम यहाँ डालते हैं रेटिंग मिनिमम में 4, मुझे 4 से ज़्यादा चाहिए। आपको पता है ये 5 तक होती है, 5 से ज़्यादा नहीं होती। मैं कहता हूँ मिनिमम 4 होती है। उसके बाद आ जाता है शिपिंग साइज़ टायर। अब शिपिंग साइज़ टायर क्या मकसद, क्या चीज़ है शिपिंग साइज़ टायर? शिपिंग साइज़ टायर जो है, एक लाइक मैं अगर अमेज़न को प्रोडक्ट देता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ छोटी से छोटी प्रोडक्ट हो। आपको पता है जब छोटी से छोटी होगी उसको स्टोरेज करने में भी ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी। वो छोटी सी एक लाइक एक माउस कह लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक माउस कह लो। आपको पता है एक माउस छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा, और अगर मैं वही उसकी निस्बत लैपटॉप अमेज़न पे देता हूँ तो वो और ज़्यादा बड़ा होता है। अब एक लैपटॉप जो है वो जितनी स्पेस लेगा उतने ही स्पेस में माउस तकरीबन 4 से 5 आपके आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन बता रहा हूँ कम से कम 4 से 5 आ जाएंगे। इसलिए ना हम छोटी छोटी प्रोडक्ट लेते हैं। अब उसके लिए हमें सेलेक्ट कौन कौन सा करना है, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़। मैं ये 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आती है हमारी प्राइस चेंज। अब प्राइस चेंज क्या है? अब प्राइस चेंज ना एक बहुत ना वैल्यू वाली चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। प्राइस चेंज ना अमेज़ोन में ना होलसेल के बेसिस में प्राइस वार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक प्राइस वार क्या चीज़ है, अब मैं आपको बताता चलूँ। मैं उस प्रोडक्ट में काफ़ी सारे बंदे बैठे होते हैं, सेलर्स बैठे हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक बंदा अपनी प्राइस रख देता है 15.05, ठीक है। दूसरा बंदा आता है वो रख देता है 15.04, ठीक है। तीसरा बंदा आता है वो रख देता है 15.02। जब वो ऐसे प्राइस कम करते रहते हैं तो अमेज़ोन का जो सिलसिला है ना, अमेज़ोन क्या कहता है, अमेज़ोन कहता है कि जो सबसे कम प्राइस रखेगा ना, मैं बाय बॉक्स ज़्यादा उसको दूंगा। अब बाय बॉक्स आप लोग सोचेंगे ये बाय बॉक्स क्या है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि बाय बॉक्स क्या होते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है, क्यों बिगनर जो होते हैं वो अक्सर ना इस चीज़ को काफ़ी सोच रहे होते हैं, यार ये क्या चीज़ है, हमें समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ बताए जा रहे हैं। तो ना लाइक अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं Amazon.com ओपन किया, ठीक है। ये मैं अमेज़ोन का आपको सारा बताऊँ। Amazon.com ओपन किया। अब मेरे सामने ना ये जो है, ये जो आ रही है, ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये 6 प्राइस लिखे हुए $6। यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो ये एंड हो रहा है ना, यहाँ तक, इसको पूरा बोलते हैं बाय बॉक्स, ठीक है। ये पूरा होता है बाय बॉक्स। ये जो होता है ना, अब ये इसमें ना लाइक अब अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ तो 18 बंदे बैठ के इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। 18 बंदे बैठ के सेल कर रहे हैं और तो ये बारी बारी सबके पास जा रहा होगा। ये अब 18 बंदे हैं, अमेज़ोन कभी कहता है आप सेल थोड़ी सी ले लो, आप ले लो,
मतलब डे बाय डे या हर थोड़ी देर के बाद अमेज़ोन जब देखता रहता है ना उसके सारा प्रोसीजर, इस प्रोडक्ट का क्या सीन है, क्या प्राइस चल रही है, तो उसको सारा जब हैंडल करते हैं डे बाय डे वो आप बाय बॉक्स में शिफ्ट करता रहता है। ये सारी जो इसमें जो भी यहाँ से बाय करेगा ना, अब बाय करने के बाद जो सेल जाती है, लाइक अब 20 बंदे बैठे हुए हैं, अब सबको थोड़ी एक ऑर्डर जाएगा, एक एक करके सबको जाता है, ठीक है। लाइक थोड़ी देर पहले किसी को बाय बॉक्स मिला तो उसको सेल चली गई, अब मेरे पास बाय बॉक्स अगर मुझे मिल जाए, जैसे मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक कोई कस्टमर आ गया आपके पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, यहाँ ये सिस्टम नहीं होता। अब यहाँ जो सिस्टम होता है वो यहाँ ये होता है कि 10 बंदे 20 बंदे बैठे हुए हैं जिसकी प्राइस कम है, अमेज़न उसको बाय बॉक्स दे देगा कि अब आप इस प्रोडक्ट के मालिक को थोड़ी देर के लिए आप इस प्रोडक्ट को बेच लो, ठीक है। तो ऐसे बाय बॉक्स शिफ्ट होता रहता है। ये है आपका बाय बॉक्स। आई गेस आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा इसको दोबारा, या अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर दिएगा, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा। हमारा जो मेन पर्पस है ना वो आपको गाइड करने का है, ताकि आप लोगों को होलसेल बिज़नेस का सारा पता लग जाए। आई गेस आपको प्राइस वार की समझ आ गई होगी। हमने जो प्राइस वार रखनी है ना वो मैक्सिमम ना 4 रखनी है, 4 से ज़्यादा हमारी वार नहीं चलनी चाहिए। इसका मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये हमारी प्राइस वार हम ना मिनिमम नहीं रखेंगे, इसमें हम रखेंगे मैक्सिमम। मिनिमम जितनी मर्ज़ी कम हो जाए हमें उतना अच्छा, लेकिन हमें मैक्सिमम रख ले। मैं मैक्सिमम रख लेता 4। आप इसे कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 4 रख लेता हूँ। लाइक मैं 4 भी रखता, मैं रख लेता हूँ 3 रख लेता हूँ। आप 2 भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सेल चेंज हमें नहीं करना। बेस्ट सेल प्रोवाइड, हमारा इससे भी कोई लिंक नहीं है। हम आ जाते हैं मंथली सेल्स यूनिट्स। अब मंथली सेल्स यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि मंथली रेवेन्यू में जो आप लाइक एक ग्लासेस है, आपको उसको मंथली सेल 300 करते हैं, जो उसके सारे पैसे इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं मंथली रेवेन्यू। और जो टोटल 300 पीस सेल हो गए ना, उसको बोलते हैं सेल्स, ठीक है। मंथली सेल्स वो 300 पीस थे, 300 यूनिट से वो आपके सेल हो गए, उसको बोलते हैं मंथली सेल्स यूनिट। इधर मैं डाल लेता हूँ लाइक मिनिमम ना, आपके मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी डाल लें। अगर क्राइटेरिया को फॉलो करना है तो आप उसको कर लें। मैं डाल देता हूँ मंथली सेल्स यूनिट 200। उसके बाद आता है हमारा BSR। अब BSR क्या होता है? BSR मतलब बेस्ट सेलर रैंक। अब बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेस्ट सेलर रैंक का मतलब है कि आपको, जैसे एग्जांपल देता हूँ, क्लास में एक रैंक दिया जाता है, एक पोजीशन दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आता है उसको फर्स्ट पोजीशन, जो उससे कम उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे अमेज़ॉन पे ना पोजीशन वाइज दी जाती है, उसको बोलते हैं रैंक। BSR, लाइक BSR, जो सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहा होता है उसको रैंक दिए 1 फर्स्ट कर देते हैं, जो उससे कम उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे अमेज़ॉन पर रैंक दिया जाता है प्रोडक्ट को। तो इसको भी हमें एक्सप्लेन करेंगे आगे डिटेल से, जब हमारी आगे वीडियो आएंगी तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल जो BSR डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ मिनिमम जो मेरा BSR हो ना 100 से नीचे की जो प्रोडक्ट होती है ना, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि अमेज़ॉन वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट लेनी होती है जो अमेज़ॉन सेल कर रहा हो, और मैक्सिमम BSR मैं ले लेता हूँ 50,000 तक, इससे ज़्यादा ऊपर मैं नहीं जानी प्रोडक्ट में। उसके बाद आते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ सेलर्स। लाइक नंबर ऑफ़ सेलर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ सेलर्स मतलब इस प्रोडक्ट में बैठ के कितने बंदे बैठ के सेल कर रहे हो, कितने सेलर्स बैठ के इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, यार हम क्राइटेरिया के हिसाब से डाल लेते हैं। मिनिमम में ना 3 और मैक्सिमम में 15। अब मैं आपको इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 15 और 3 मैंने क्यों डाला? 3 इसलिए डाला, 3 से जो नीचे 2 या 1 सेलर जो बैठे होते हैं ना, वो ज़्यादातर ना प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होती है। अब लाइक प्राइवेट लेवल की क्यों प्रोडक्ट होती है? वो इसलिए प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होती है, प्राइवेट लेवल में FB और FVM दोनों हो रहे होते हैं, वो एक ही बंदा बैठ के सेल कर होता है। 3 सेलर आ जाते हैं, उसमें ज़्यादातर वो होलसेल की प्रोडक्ट होती है। और 15 सेलर से ज़्यादा मैं क्यों नहीं ले रहा, जो मैंने मैक्सिमम डाले हैं वो इसलिए डाले हैं क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें 15 सेलर बैठे हुए हैं और उसकी मंथली सेल हो रही है 1500, सबको 100 सेल मिलेगी। और अगर उसी प्रोडक्ट में कोई 16वां सेलर आ जाता है तो सबकी सेल्स थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी। ऐसे जितने ज़्यादा सेलर्स होते जाते हैं ना, उतनी आपकी सेल्स भी कम होती जाती है। तो इसलिए हम ज़्यादा सेलर्स वाली प्रोडक्ट नहीं चूज़ करते। मैं ले लेता हूँ 15। मैं एग्जाम्पल के तौर पर 15 लिए हुए मैक्सिमम में और मिनिमम में 3। आई गेस आपको समझ आ गई होगी। आपने हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारे बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल जाएं। और अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक करें। हम आगे चलते हैं। हमारा उसके बाद आ जाता है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट मतलब FBA हो या FBM, इसका मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म बताता चलूँ। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन
FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA जो होता है वो अमेज़ॉन हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसको खुद शिप करता है, खुद स्टोरेज करता है, और FBM में हमें खुद सेंड करनी पड़ती है, खुद शेप पैक सब खुद करना पड़ता है। लेकिन हम पाकिस्तान में अगर किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं तो हम वहाँ FBM नहीं कर सकते, और ज़्यादातर FBM में होता है बड़ी प्रोडक्ट्स को FBM किया जाता है। आगे हम चलते हैं, नंबर ऑफ़ इमेज हमने छोड़ दी, वेरिएशन काउंट। अब मैं मिनिमम में वेरिएशन काउंट नहीं डालता है, मैं कहता हूँ यार मुझे एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट। वेरिएशन मतलब आपको वेरिएशन क्या कौन कौन सी किस्म की होती हैं? डिज़ाइन वेरिएशन, कलर वेरिएशन और साइज़ वेरिएशन। अब मैं आपको इसका ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। अगर आपने देखो, अगर हम किसी भी मार्केट में जाएँ, कोई भी अपने लिए कपड़े बाई करने जाएँ, मैं एग्जांपल के तौर पे शर्ट बाई करने जा रहा हूँ, और शर्ट में अब एग्जांपल के तौर पे वो उसकी कलर रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा, वो कलर वेरिएशन होगी। और अगर उसका साइज़, अब हर बंदे का अपना अपना साइज़ होता है, लाइक एक का किसी का साइज़ मीडियम है, किसी का लार्ज, किसी का स्मॉल, ऐसे साइज़ वेरिएशन और डिज़ाइन वेरिएशन। अब लाइक डिज़ाइन वेरिएशन कैसे? अब वो एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइक एक ही प्रोडक्ट है। अब उस एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसी शर्ट पे फ्रंट पे किसी पे कार्टून बने हुए हैं, लाइक पोकेमोन बने हुए हैं, किसी पे टॉम एंड जेरी बने हुए हैं, किसी पे कोई और कार्टून बना है, तो ऐसे डिज़ाइन वेरिएशन भी चल जाती है। और या अगर मैं डिज़ाइन वेरिएशन यूँ कह लूँ कि लाइक अगर मैं माउस कह लूँ, या अगर मैं कोई लैपटॉप कह लूँ, थोड़ा सा भी डिज़ाइन चेंज हो गया, माउस का लाइक स्क्रॉल व्हील चेंज हो गया, थोड़ा सा भी कोई भी डिफरेंट सी वेरिएशन चेंज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो मैं वेरिएशन काउंट में मिनिमम में नहीं डालता, मैं मैक्सिमम डालता हूँ, लाइक मुझे इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए। उसके बाद वेट LB मैं वेट नहीं डालता, उसके बाद मैं यहाँ कुछ भी नहीं डालता, सिंपली सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही मेरी सर्चिंग कंप्लीट होती है ना, मेरे पास ना नीचे अगर आप यहाँ से स्क्रॉल करें तो आपके पास ना प्रोडक्ट्स शो होने लग जाएंगे। अभी आपके पास ना यहाँ लिखा हुआ होगा 200 प्लस प्रोडक्ट्स। अब ये 200 प्लस प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ये 20,000 प्लस प्रोडक्ट्स होंगी। अब आपको इसको बारी बारी ओपन करके देखना पड़ेगा कि यार ये ठीक है, इसको बेचनी चाहिए इस प्रोडक्ट को या नहीं। तो इसको सारा हम अपने नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ना उसमें देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो हमारा है कीपा से पहले रिलेटेड। मैं आपको पहले कीपा से कहूँगा, कीपा से भी आप ऐसे प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो। फिर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कैसे है, क्या चीज़ इसकी अच्छी है, इसका मंथली रेवेन्यू वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का टॉपिक अभी फ़िलहाल हम यहीं तक एंड करते हैं, वरना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।